बदलते दौर में जंग और लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी लगातार बदलते जा रहे हैं। मॉडर्न हथियार अब वक्त की जरूरत बनते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है परमाणु हथियार, जो कि सिर्फ दुनिया के 9 देशों के पास में ही मौजूद है। रूस के पास हैं 5,977 परमाणु हथियार, अमेरिका के पास हैं 5,428, चीन के पास हैं 350, फ्रांस के पास हैं 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास हैं 165, भारत के बेड़े में हैं 160, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास कुल 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। रक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट्स का निर्माण शुरू कर दिया। भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का निर्माण कर रहा है। आइए जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्यों भारत के लिए गर्व की बात है और कैसे धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर अग्रसर है। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का मिशन अपने परवान पर है। इंडियन एयर फोर्सेस को ताकतवर मिसाइलें सौंपी जा रही है। साथ ही देश में 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की भी तैयारी हो रही है। यानी तैयार हो रहा है हिंद का सबसे बड़ा जंगबाज, ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में जीत की गारंटी देगा। सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने की ताकत होगी उसके पास। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा था कि भारत को 4.5 जनरेशन के एडवांस विमानों की जरूरत है। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, यानी देश में ही सबसे मॉडर्न, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को हवा में ही फना कर देंगे। खबर है कि भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। हिंद के नए सुपर सोल्जर की तरकश में ऐसे ऐसे घातक ब्रह्मास्त्र होंगे जो सेकंड में चीन और पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे। भारत अपने हवाई बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए जिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को तैयार करेगा, उसमें अमेरिका के F-22 रॉफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी। रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग करेगा, साथ ही तूफानी रफ्तार से पल भर में आसमान की ऊंचाई नाप लेगा। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन होगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए 240 स्टेल्थ फाइटर प्लेन की जरूरत होगी, जिसमें 6 स्क्वाड्रन होंगे। पहला 2 स्क्वाड्रन MK-1 होंगे, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन MK-2 होंगे। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। 2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस्ड सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टील्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है।
साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत आने वाले वक्त में 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।